गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं हम, चैप्टर हमारा 9 चल रहा है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब बात चलती है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और तब जाके आपके क्लियर होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखना, पढ़ रहे हैं हम इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छी तरीके से ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जहाँ फिनिश होगा वहाँ उसके आगे की जो स्टेज है इनकम और एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। दैट्स क्लियर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर में भी दो साइड होती है, वन साइड डेबिट एंड नेक्स्ट साइड क्रेडिट। ध्यान देना, एक साइड डेबिट की होती है और एक साइड क्रेडिट की होती है। डेबिट की साइड को एक्सपेंस के नाम से राइट किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्सपेंडिचर। डेबिट में जो पार्टिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, नाम एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और क्रेडिट में जो पार्टिकुलर आता है उसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे इनकम का नाम राइट किया जाएगा, इनकम मेंशन की जाएगी। ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, टैली कर रहे हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर का नाम मेंशन किया जाएगा और क्रेडिट साइड में इनकम का नाम मेंशन किया जाएगा। जैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी दो साइड थी, डेबिट और क्रेडिट। रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट का नाम मेंशन किया गया था और क्रेडिट में इनकम का नाम पेमेंट का नाम मेंशन किया गया था। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से आइटम को इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट किया जाएगा और कौन कौन से ट्रांजैक्शन है या आइटम है जिनको इनकम और एक्सपेंस में राइट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग जो बैलेंस होता है कैश और बैंक का, नॉट रिकॉर्ड, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर। ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट में रिसिप्ट साइड ही राइट किया गया था, उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में राइट नहीं किया जाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। ध्यान देना, कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। क्लियर। कैपिटल इनकम और कैपिटल जो एक्सपेंसेस है इनको सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा और इससे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी नो रिकॉर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। यानी कहने का मतलब है ओपनिंग कैश बैलेंस को और बैंक बैलेंस को इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस को इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा,
इनको रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान देना, रेवेन्यू इनकम है और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है उसी को सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान देना, रेवेन्यू का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड, वन अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड या वन ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम और जितने भी क्या होते हैं एक्सपेंसेज हैं उनको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं अपन आगे कि इसमें और कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो राइट किए जाएंगे। समझने की कोशिश करना, रेवेन्यू से रिसिप्ट है या रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू पेमेंट है, उन्हीं को यहाँ पे राइट किया जाएगा। देखना अब आगे फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्डेड ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन। ध्यान से देना, यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है। जैसे आपका जो करंट ईयर चल रहा है 2017-18, 2018-19, 2020-21, उन ट्रांजैक्शनों को ही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर से जितने भी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग, फॉर लास्ट ईयर एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर से रिलेटेड है और एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इन ट्रांजैक्शनों को इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर। पहले बता दिया था कौन से ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो करंट ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं अपन कि इसका जो फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उस फॉर्मेट की ओर, कि इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखना, फॉर्मेट कर रहे हैं अपन, राइट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च, जो आपका ईयर चल रहा है उसको डाल देते हैं। यहाँ करंट में 2020 ईयर है। क्लियर। आपको क्लियर कर दिया था, इसकी एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। डेबिट साइड में पार्टिकुलर की जगह मेंशन किया जाएगा एक्सपेंसेज या एक्सपेंडिचर अमाउंट, और क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर की जगह मेंशन किया जाएगा इनकम
और अमाउंट। क्लियर। इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में एक्सपेंस को राइट किया जाएगा और क्रेडिट में किसको राइट किया जाएगा, इनकम को राइट किया जाएगा। जैसे हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट किया था बैलेंस को राइट किया था, कैश और बैंक के बैलेंस को। तो ध्यान देना यहाँ पे कोई बैलेंस राइट नहीं किया जाएगा, कैश बैलेंस पहले बता दिया था। इनकम और एक्सपेंडिचर सेकेंड स्टेज है, इनकम और एक्सपेंडिचर सेकेंड स्टेज है, सेकेंड अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट था आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी रिसिप्ट थी करंट ईयर से रिलेटेड उनको इनकम साइड राइट कर दिया जाएगा। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्सपेंस साइड यानी क्रेडिट में जितने एक्सपेंस थे करंट ईयर से रिलेटेड उनको यहाँ पे एक्सपेंडिचर में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। ध्यान देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम को और रेवेन्यू एक्सपेंस को ही राइट किया जाएगा। तो इनकम साइड में राइट कर दिया जाएगा जो हमारे पास जो इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो यहाँ पे पर फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ बाई आएगा आपके यहाँ पे रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। क्लियर। अब रेवेन्यू इनकम में सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, डोनेशन भी हो सकता है, कोई चैरिटी और कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड जो भी हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस फीस, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड, ध्यान देना रेवेन्यू से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे राइट कर दिए जाएंगे। रेवेन्यू इनकम ध्यान देना 1 ईयर से रिलेटेड। डेबिट साइड में राइट किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में इसमें सैलरी, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस यहाँ आ जाते हैं लगभग। तो ध्यान देना इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड तो रेवेन्यू एक्सपेंस को राइट किया जाएगा और इनकम साइड रेवेन्यू इनकम को राइट किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। ध्यान देना डेबिट एंड क्रेडिट साइड को मैच किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। और जब टोटल किया जाता है, जब इसका टोटल किया जाएगा तो अगर क्रेडिट साइड जो बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड अगर इसका बैलेंस आता है तो उसको डेबिट साइड राइट किया जाएगा। यानी क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा बच रहा है, यानी इनकम हो रही है तो इनकम हो रही है तो उसको डेबिट में मेंशन किया जाएगा। और अगर डेबिट का टोटल मोर देन ऑफ क्रेडिट साइड, डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्रेडिट राइट किया जाएगा। यानी डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आया तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस आ गए तो उनको यहाँ पे डिफिसिटी का नाम राइट किया जाएगा। क्लियर। तो देखना, समझने की कोशिश करना। अब ध्यान देना टोटल किया जाता है यहाँ पे अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है मोर देन ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट का सपोज करना आप कि डेबिट का टोटल हमारे पास रफली ले रहा हूँ, एक बार ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। डेबिट का टोटल हमारे पास आ रहा है 12,000। डेबिट का कितना आ रहा है यहाँ पे 12,000 और क्रेडिट का आ रहा है हमारे पास 11,500। तो 500 मोर देन है ऑफ डेबिट साइड, तो यहाँ राइट किया जाएगा सरप्लस टू
सरप्लस जितना भी है उसको यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। अब जो ये सरप्लस बचा इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल फंड में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड में, और यहाँ पे टोटल सेम कर दिया जाएगा। बट ध्यान देना, अगर डेबिट का मोर देन बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, यानी डेबिट में बैलेंस बचता है तो उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा बाई डिफिसिटी, डिफिसिटी BF, क्लियर। और इसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल फंड में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड में। ध्यान देना, अगर सरप्लस है तो इसको भी कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा और कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और डिफिसिटी आ रही है यानी कमी आ रही है, तो अगर कमी आ रही है इसको भी कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, बट यहाँ पे कैपिटल फंड में इसको लेस कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। आई होप आज का जो टॉपिक है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बनाएंगे। बट उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है, जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, इसको आप अच्छी तरीके से समझे। थैंक यू सो मच।